हेलो माय ऑल डियर व्यूअर्स एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेस हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, एनडीए या सीडीएस, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। आज के इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किया था, उस बेसिस पर आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स हैं जिनसे आपको एक पैराग्राफ जो है वो फॉर्म करना है। आज के जो 3 वर्ड्स हैं, तो पहला जो वर्ड है वो है अपहिल। पहला जो वर्ड है वो है अपहिल। दूसरा जो है वो है डेलिब्रेशंस। दूसरा जो वर्ड है वो है डेलिब्रेशंस। और तीसरा जो वर्ड है वो है ग्रीव। तो आपको क्या करना है, इन तीनों वर्ड से क्या करना है, एक पैराग्राफ जो है वो फॉर्म करना है। और पैराग्राफ फॉर्म करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और आपके सजेशंस पर भी हम लोग डेफिनेटली वर्क करेंगे। आज की एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले, जो कल हम लोगों ने 3 वर्ड्स दिए थे आपको, उन पे एक पैराग्राफ कैसे फॉर्म किया जा सकता है ये चलिए देखते हैं हम लोग। जो पैराग्राफ है वो है समटाइम्स थिंग्स must be sorry sometimes things must be unraveled, not just to not just to consolidate not just to consolidate something, and even not to have unwanted and even not to have unwanted ramifications। अनवांटेड रेमिफिकेशंस, जो 3 वर्ड्स थे हमारे वो थे अनरेवल, दूसरा जो वर्ड था हमारा वो था कंसोलिडेट, और तीसरा था हमारा रेमिफिकेशंस। तो देखिए किस तरह से हम लोगों ने क्या किया, एक पैराग्राफ में इनको यूज़ किया है। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि कैसे जो हम लोग डेली बेसिस पे आपको लोगों को 3 वर्ड्स दे रहे हैं उनको कैसे एक पैराग्राफ के फॉर्म में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द गन एंड द पेन। अब देखिए एंड क्या है, हमारा कनेक्टिव है। द गन का मतलब क्या है, बंदूक की बात करना चाह रहे हैं। पेन का मतलब क्या है, ये पेन की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 2 बार आर्टिकल यूज हुआ है द। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि द क्या है, हमारा आर्टिकल है। गन क्या है, यहाँ पे नाउन है। पेन भी क्या है, यहाँ पे नाउन है। और द क्या है, अगेन यहाँ पे आर्टिकल है। अगर एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर कभी भी कोई सेंटेंस जो है वो किसी कनेक्टिव से एंड हो रहा है, मतलब कनेक्टिव से क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, सॉरी, ये ऐड हो रहा है। जैसे एंड से यहाँ पे क्या है, ये 2 पार्ट्स जो हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला पार्ट, जो दोनों क्या है, एक कनेक्टिव से अगर जुड़ रहे हैं और दोनों अगर अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो दोनों के आगे क्या लगेगा, आर्टिकल लगेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे भी सिमिलर सब्जेक्ट होता, यहाँ पे भी सिमिलर सब्जेक्ट होता, दैट मीन्स दोनों क्या है, एक ही आइडिया को बताते, या दोनों एक ही पर्सन को बताते, या हो सकता है दोनों किसी एक ही चीज़ के बारे में बताते। तो आर्टिकल जो है वो 2 बार यूज़ यहाँ पे नहीं होता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी है। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग कि कहाँ पे गन और पेन की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए स्ट्रिंजेंट लॉज आर ओनली पार्ट। देखिए स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या है, स्ट्रिक्ट, जो कड़क जो नियम कानून होते हैं, जो कड़े नियम कानून होते हैं। आर ओनली पार्ट, वो क्या है, भाग है। ऑफ द सोल्यूशन, किसका, सोल्यूशन का मतलब जो भी आप हल निकाल रहे हैं उस हल का क्या है, जो स्ट्रिक्ट नियम कानून है वो क्या है, उसका भाग है। टू वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, और वो भी देखिए भाग भी किसका है। और स्ट्रिंजेंट जो लॉज हैं, दैट मीन्स कड़क जो नियम कानून है, वो भी किसके लिए हैं, टू वायलेंट, किसके लिए, वायलेंट का मतलब हिंसक जो क्या हो रहा है, एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म का बोल सकते हैं मतलब जो एक्सट्रीम एक्टिविटीज की जा रही है, जो उग्रवाद किया जा रहा है हिंसक, उस हिंसक उग्रवाद के लिए क्या है, स्ट्रिक्ट नियम कानून ही क्या है। एक जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो क्या है, सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, ओनली एक स्ट्रिक्ट नियम कानून ही क्या है, उसका एक हमारे पास पार्ट है। तो बोल सकते हैं हम लोग, तो क्या है, लॉज नाउन हो जाएगा हमारा, स्ट्रिंजेंट क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, एडजेक्टिव हो जाएगा। दैट मीन्स अगर देखिए कभी भी हिंसक उग्रवाद अगर कहीं पे हो रहा है तो उसका हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है, उसका हमारे पास एक ही क्या है, मतलब बोल सकते हैं हल है, वो क्या है, स्ट्रिक्ट नियम कानून बनाना। आइए चलिए देखते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज रीसेंट ऑब्जर्वेशंस। देखिए जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने हाल ही में क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया, दैट मीन्स सिचुएशन को उन्होंने पढ़ा है, स्टडी किया है। तो ऑब्जर्वेशंस नाउन हो जाएगा, रीसेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। एट अ कॉन्क्लेव, कॉन्क्लेव का मतलब एक मीटिंग में, ऑफ स्टेट होम मिनिस्टर्स, किसकी, स्टेट के होम मिनिस्टर्स की क्या कर रहे थे, एक वो मीटिंग ले रहे थे। कंटेंट अ पॉसिबली अनइंटेंडेड एक्सप्लेनेशन,
जो देखिए उनके मीटिंग में जो है वो शामिल था, कंटेंट का मतलब शामिल था क्या, पॉसिबली का मतलब बोल सकते हैं कि संभावित रूप से, अनइंटेंडेड का मतलब क्या है, जो उनका एक पर्पस नहीं था, जो उनका उद्देश्य नहीं था। तो इस तरह की एक्सप्लेनेशन जो है वहाँ पे क्या है संभावित रूप से देखने को मिली। और देखने को मिली क्या, देखिए, और किसके लिए देखने को मिली, फॉर वाई अकेडमिशियंस, कि देखिए कि क्यों जो अकेडमिशियंस का मतलब जो अकेडमिक्स पे ध्यान रखते हैं, जो पढ़ाई पे ध्यान रखते हैं, कि क्यों जो अकेडमिशियंस हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, एंड लॉयर्स, और क्यों देखिए किस किस की बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे, सॉरी, कि देखिए क्यों एकेडमिक्स में जो इन्वॉल्व रहते हैं उन लोगों की यहाँ पे बात की, स्टूडेंट्स जो क्या है विद्यार्थी जो है उनकी यहाँ पे बात की गई, एंड लॉयर्स का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे जो वकील है उनकी क्यों बात की गई, आर लैंग्विशिंग इन प्रिजन, कि क्यों वो लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, मतलब फेल होते जा रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं क्यों वो जो लोग हैं वो क्या है लटके हुए हैं, किस पे, जेलों में। दैट मीन्स बोल सकते हैं देखिए पढ़ाई से रिलेटेड जो लोग हैं वो किस पे लटके हुए हैं, जेल में लटके हुए हैं। दैट मीन्स देखिए कहीं ना कहीं क्या इनका एक जो कंसर्न था, जो चिंता थी, वो किस लिए थी। तो देखिए उन्होंने जब स्टेट होम मिनिस्टर्स की क्या कर रहे थे, वो मीटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने हाल ही में चीज़ें ऑब्जर्व की कि क्यों एकेडमिक्स में जो लोग शामिल थे, और क्यों जो विद्यार्थी हैं, और क्यों जो लॉयर्स हैं वो क्या है जेलों में सड़ रहे हैं, ऑन टेररिज्म चार्जेस, किसके ऊपर, आतंकवाद के रिलेटेड जो चार्जेस के ऊपर क्यों वो लोग जो हैं वो जेलों में सड़ रहे हैं। ही कॉल्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ नक्सलिज्म, और देखिए उन्होंने बोला है, इस बार उन्होंने बात भी की है कि हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, पूर्ण रूप से हमें समाप्त कर देना है जितने भी तरह के क्या है नक्सलिज्म जो है, नक्सलिज्म का मतलब जो नक्सलवाद जितनी भी तरह का हो रहा है, तो उन सभी तरह के नक्सलवाद को हमें क्या कर देना है, समाप्त कर देना है। बी इट ऑफ गन विल्डिंग, विल्ड का मतलब क्या होता है, यूज करना, चाहे उसके लिए क्या है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए चाहे हमें गन का सहारा लेना पड़े। दैट मीन्स वेराइटी, अगर देखिए गन की तरह की अगर वेराइटी है कि अगर हमें गन को यूज करना पड़े, दैट मीन्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि इस तरह का अगर नक्सलवाद है कि जिसके लिए हमें गन को यूज करना पड़े, और द काइंड, या फिर इस तरह का नक्सलवाद है दैट यूजेस द पेन, जहां पे हम लोग किसको यूज कर सकते हैं, पेन को यूज कर सकते हैं, कलम को यूज कर सकते हैं, टू रेज इंटरनेशनल सपोर्ट, ताकि क्या मिल सके हम लोगों को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो सहयोग है वो मिल सके, किसकी हेल्प से, पेन की हेल्प से, एंड टू मिसलीड द यूथ, और क्या किया जा रहा है, जिस तरह से यूथ को मिसलीड किया जा रहा है उसको सही डायरेक्शन में लाने के लिए किसका सहारा ले सकते हैं हम, पेन का। तो चाहे हमें गन का सहारा लेना पड़े, चाहे हमें पेन का सहारा लेना पड़े, इसलिए हमारा जो हेडिंग है वो क्या है, द गन एंड द पेन। तो हमें नक्सलवाद को खत्म करने के लिए चाहे गन का सहारा लेना पड़े, चाहे पेन का सहारा लेना पड़े, हमें क्या है सभी तरह के नक्सलवाद को क्या करना है, खत्म करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है नक्सलवाद जो है वो स्टूडेंट्स की लाइफ को, अकेडमिशियंस की लाइफ को और लॉयर्स की लाइफ को क्या है डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। द रिमार्क्स केम alongside with his emphasis, देखिए जो रिमार्क्स हैं दैट मीन्स उनकी जो टिप्पणी है, जो उनके स्टेटमेंट्स आए हैं वो किसके साथ साथ आए हैं, अलॉन्गसाइड का मतलब वो आए हैं क्यों, क्योंकि देखिए वो जोर दे रहे थे, किन चीज़ों पे जोर दे रहे थे, और उसके साथ साथ ही क्या उनकी ये टिप्पणी आई है ऑन हाउ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, कि किस तरह से जो हमारा यूएपीए जो एक्ट है हैड गिवन एन इम्पीटस, कि देखिए किस तरह से क्या है उसको एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर मिल जाता है, उसको एनकरेज किया जाता है टू कॉम्बेटिंग टेररिज्म, क्या करने के लिए, आतंकवाद को क्या करने के लिए, मतलब लड़ने के लिए, आतंकवाद से लड़ने के लिए क्या है, किस तरह से जो यूएपीए हमारा एक्ट है उसको क्या मिलता है, उसको प्रोत्साहित किया जाता है। इम्पीटस का मतलब बोल सकते हैं एनकरेज करना, उसको किस तरह से यूएपीए एक्ट को यूज किया जाता है बार बार आतंकवाद से लड़ने के लिए। इन इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब बोल सकते हैं अगर प्रभाव हम इसकी बात करें, अगर जो प्रभाव इन सब चीज़ों का हो रहा है, ही हैज़ कन्वेड अ डिसकंसर्टिंग मैसेज, तो देखिए इन सब चीज़ों का प्रभाव देखते हुए उन्होंने कन्वे किया, उन्होंने बताया, क्या बताया उन्होंने कि एक देखिए बहुत एक नाराज़गी वाला जो एक मैसेज है, नाराज़गी वाला जो संदेश है उन्होंने बताया, दैट मैसेज क्या हो जाएगा, नाउन, डिसकंसर्टिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, दैट द पुलिस वुड ट्रीट आर्म्ड मिलिटेंट्स, कि जो देखिए पुलिस है वो क्या करेगी, ट्रीट करेगी, मतलब बिहेव करेगी किससे, जो भी आर्म्ड मिलिटेंट्स हैं, दैट मीन्स ऐसे आतंकवादी जिनके पास हथियार हैं, एंड इंटेलेक्चुअल्स, और क्या है जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, दैट मीन्स पढ़ाई में जो इन्वॉल्व रहते हैं या स्टडीज में जो इन्वॉल्व रहते हैं, या फिर बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल्स का मतलब जो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, या फिर जो इंटेलिजेंसी को अपनी यूज करते हैं, तो इंटेलेक्चुअल्स को और आर्म्ड मिलिटेंट्स को क्या करेगी पुलिस जो है वो एक जैसा यूज करेगी, दैट मीन्स उनके अगेंस्ट जो है पुलिस क्या है दोनों के साथ ही क्या करेगी, सेम बिहेव करेगी, चाहे वो क्या हो, चाहे वो हथियारों से लैस क्या हो, मिलिटेंट्स हो, आतंकवादी हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल्स हो, अगर वो किसका सपोर्ट कर रहे हैं, नक्सलाइट्स का सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन दोनों से क्या है इक्वली क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा। If the government suspects a concordance in their outlook, यदि अगर क्या करती है कोई भी सरकार जो है उनको आशंका होती है, सस्पेक्ट्स का मतलब उनको आशंका होती है, कॉन्कॉर्डेंस का मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या सिमिलरिटी अगर उनको दिख जाती है दोनों के नजरिए में, आउटलुक का मतलब अगर दोनों के नजरिए में उनको कहीं सिमिलरिटी, कोई समानता दिखती है, तो क्या है पुलिस जो है उन दोनों को क्या करेगी, इक्वली ट्रीट करेगी। देखिए किस किस की दोनों की बात करना चाह रहे हैं, आर्म्ड मिलिटेंट्स की और इंटेलेक्चुअल्स की। अगर देखिए इनके व्यूज में, इनके नजरिए में अगर क्या है सिमिलरिटी,
नजरिए में क्या है, अगर समानता देखने को मिली कि दोनों क्या है सेम ही पर्पस से चल रहे हैं, दोनों कहीं ना कहीं क्या है वॉयलेंस फैलाना चाह रहे हैं, एक ही है बस एक हथियारों के थ्रू और एक अपने वर्ड्स के थ्रू वॉयलेंस फैलाना चाह रहे हैं, तो दोनों में अगर सिमिलैरिटीज पाई गई तो क्या है पुलिस जो है वो दोनों को इक्वली ट्रीट करेगी। तो आउटलुक हो जाएगा नाउन हमारा, देयर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा यहाँ पे। कॉन्कॉर्डेंस का मतलब क्या है, सिमिलैरिटी होना, समानता होना। Considering that the UAPA has been frequently and even unfairly invoked, और देखिए उन्होंने कंसिडर किया है, ये चीज़ भी मानी उन्होंने कि UAPA को क्या है बहुत बार यूज़ किया जाता है। फ्रिक्वेंटली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, फ्रिक्वेंटली का मतलब ज़्यादातर हमेशा UAPA को यूज़ किया जाता है, एंड इवन अनफेयरली, और वो भी क्या है गलत तरीके से इसको यूज़ किया जाता है, इसको क्या है प्रयोग में लाया जाता है। इन्वोक का मतलब प्रयोग में लाना, और अनफेयरली का मतलब क्या हो जाएगा गलत तरीके से। तो इन्वोक्ड हो जाएगा वर्ब हमारा, अनफेयरली क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब, क्योंकि वर्ब को कौन मॉडिफाई करता है, एडवर्ब ही मॉडिफाई करता है। तो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। तो देखिए हमेशा क्या किया जाता है, यूएपीए को बार बार यूज किया जाता है और वो भी गलत तरीके से। इन केसेस किसमें, बहुत सारे ऐसे केसेस में दैट अपीयर टू हैव नो नेक्सस, और वो भी ऐसे केसेस जो हमें प्रतीत होते हैं जिसमें क्या है कोई भी नेक्सस नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है विद टेररिज्म। किसके साथ, आतंकवाद के साथ। दैट मीन्स देखिए आतंकवाद के साथ हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है, और आतंकवाद के साथ ऐसे केसेस जिनका कोई कनेक्शन नहीं है उसमें भी क्या किया जाता है, यूएपीए को गलत तरीके से यूज किया जाता है। मिस्टर मोदीज व्यूज रेज अ क्वेश्चन, मिस्टर मोदी के जो व्यूज हैं, जो उनका नजरिया है, उससे क्या एक प्रश्न जो है वो उठ गया है। Whether his comments are a justification of sorts, क्या उनके जो comments है, जो उन्होंने टिप्पणी की है, क्या वो वाकई में एक justification है। justification का मतलब बोल सकते हैं हम लोग किसी चीज को justify करने के लिए, किसी चीज को सही प्रूव करने के लिए क्या है, या तो उनके statements हैं, और of sorts का मतलब वो भी इस तरह के for the continued incarceration of many, किसके लिए, ताकि जो क्या है, और देखिए किसके सपोर्ट पे उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए हैं, या किस चीज को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लगातार जो क्या हो रहा है, इनकार्सरेशन का मतलब बोल सकते हैं जो सजा दी जा रही है, जो जेल के अंदर डाला जा रहा है, ऑफ मैनी, किसको, बहुत सारे लोगों को, हु डू नॉट सीम टू हैव इंडल्ज, और वो भी ऐसे लोग जिनका क्या है कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं वो किसी भी चीज में शामिल नहीं है इन एनी पर्टिकुलर एक्सट्रीमिस्ट एक्ट, किसमें, किसी भी तरह के उग्रवाद से रिलेटेड अगर कोई कार्य है उसमें क्या है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या उन एक्टिविटीज में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी क्या किया गया है, उनको कहाँ डाल दिया गया है, उनको कंटिन्यू उनके अगेंस्ट में क्या किया जा रहा है, उनको बार बार उनको पकड़ के कहाँ डाला जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, उनके अगेंस्ट में क्राइम्स जो है वो दर्ज कर लिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिस्टर मोदी जो है वो क्या है उन लोगों के फेवर में, या उन लोगों को क्या है उन लोगों की सिचुएशन को जस्टिफाई करने के लिए क्या कर रहे हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं हम लोग, देखिए एक्सट्रीमिस्ट एक्ट क्या हो जाएगा, नाउन, पर्टिकुलर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इंसाइटमेंट टू वायलेंस, अब देखिए हिंसा भड़काने के लिए क्या करना, मतलब हिंसा को भड़काना। इंसाइटमेंट का मतलब बोल सकते हैं हिंसा को भड़काना। स्पेशली मोबिलाइजिंग सपोर्ट फॉर आर्म्ड इंसर्जेंसी, और वो भी देखिए विशेष तौर पर भी क्या, मोबिलाइज का मतलब जुटाना, किसको, सपोर्ट को जुटाना, लोगों को जुटाना, किसके लिए, आर्म्ड इंसर्जेंसी के लिए। इंसर्जेंसी का मतलब क्या है, विद्रोह करना, और क्या है विद्रोह भी कैसा करना, उनके अगेंस्ट में हथियार पकड़ा के क्या करना, लोगों से, या फिर क्या है किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्या करवाना, विद्रोह करवाना। तो इस तरह की चीजें करने के लिए क्या, अगर आप क्या करते हैं, वायलेंस भड़काने की कोशिश करते हैं, हिंसा को उकसाने की कोशिश करते हैं, हिंसा भड़काने की कोशिश करते हैं, या फिर आप क्या करते हैं लोगों को जुटाते हैं और उनको क्या है किसी गवर्नमेंट के या फिर किसी सरकार के अगेंस्ट में क्या है उनको हथियार उठाने के लिए आप क्या करते हैं, बाधक करते हैं, या फिर हथियार उठाने के लिए उनको फोर्स करते हैं। तो देखिए आर्म्ड इंसर्जेंसी क्या हो जाएगा, नाउन। इंसर्जेंसी का मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे इंसर्जेंट, जो क्या है किसी बोल सकते हैं यहाँ पे जो किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आवाज उठाता है, और आर्म्ड का मतलब क्या है हथियारों से लैस जो है। इज इंडीड अ ग्रेव ऑफेंस, तो वाकई में क्या है कि ये काफी क्या है गंभीर अपराध है। अगर आप क्या करते हैं हिंसा भड़काते हैं, या फिर लोगों को क्या है किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्या है भड़काने के लिए, या फिर क्या है हथियार उठाने के लिए बाध्य करते हैं, तो दरअसल क्या है ये वाकई में क्या है एक काफी हम लोग बोल सकते हैं काफी गंभीर क्या है ऑफेंस अपराध है। बट अनलेस, लेकिन जब तक देयर इज अ प्रूवन कनेक्शन, लेकिन जब तक क्या हो जाता है कोई भी एक प्रूवन कनेक्शन ना हो, सिद्ध अगर बोल सकते हैं उनके बीच में कनेक्शन ना नजर आए बिटवीन द नेचर ऑफ द सपोर्ट गिवन, कि किस तरह का सपोर्ट जो है वो उनको दिया गया है, इनके बीच में अगर कनेक्शन नजर ना आए, एंड एन एक्चुअल एक्ट ऑफ टेरर, और क्या है किस तरह से आतंकवाद का एक एक्ट जो है, आतंकवाद के जो कार्य है उसको क्या किया गया है, उसको मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे किस तरह से एक आतंकवाद का कार्य किया गया है और किस तरह से सपोर्ट दिया गया है, इन दोनों के बीच में जब तक कनेक्शन साबित नहीं हो जाता, और अ प्लॉट टू कमिट वन, या फिर क्या की गई है कोई योजना की गई है एक तरह किसी तरह की आतंकवादी गतिविधि को क्या करने के लिए
आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने के लिए कोई योजना की गई है। तो जब तक इन चीज़ों में क्या है कनेक्शन साबित नहीं हो जाता, इट इज़ डिफिकल्ट, तो ये क्या है बहुत ज़्यादा मुश्किल है टू ट्रीट द टू थिंग्स एज वन, कि क्या करें हम दोनों चीज़ों को क्या ट्रीट करें, एक ही तरह ट्रीट करें। दैट मीन्स देखिए क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि देखिए प्रॉपर एक कनेक्शन होना चाहिए। हम यूएपीए को जब भी यूज़ कर रहे हैं तो प्रॉपर एक कनेक्शन होना चाहिए कि किस तरह का सपोर्ट जो है वो दिया गया है, क्या हिंसा भड़काने के लिए सपोर्ट दिया गया है, क्या गवर्नमेंट के अगेंस्ट हथियार उठाने के लिए सपोर्ट दिया गया है, या फिर क्या है किसी आतंकवादी गतिविधि को क्या अंजाम देने के लिए सपोर्ट किया गया है, या फिर कोई योजना बनाई गई है। जब तक इन चीज़ों में क्या है कोई कनेक्शन साबित नहीं हो जाता या कनेक्शन जो है वो प्रूफ नहीं हो जाता, सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक क्या है दोनों चीज़ों को जो है हम लोग एक जैसा नहीं देख सकते हैं, दोनों चीज़ों को हम क्या है एक नहीं मान सकते हैं। तो हमारे लिए क्या हो जाता है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो 2+1 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। रिसेंट जुडिशियल ऑर्डर्स डिक्लाइनिंग बेल टू एक्टिविस्ट। अब देखिए हाल ही में क्या एक न्यायिक जो आदेश है वो आया है और उसमें क्या किया गया, डिक्लाइन कर मतलब मना कर दिया गया है बेल के लिए किसको, जो एक्टिविस्ट है कार्यकर्ता है कौन, उमर खालिद इन दिल्ली राइट्स केस। देखिए दिल्ली में जो दंगे हुए थे उन दंगे वाले केस में क्या है उमर खालिद जो थे कार्यकर्ता, उनको क्या है बेल देने के लिए क्या कर दिया है, हाल ही में जो अभी न्यायिक प्रक्रिया या न्यायिक आदेश आया उसमें क्या है उनको बेल देने के लिए साफ तौर पर मना कर दिया गया है। एंड ज्योति जगताप ऑफ द कबीर कला मंच इन द एल्गर परिषद केस। और क्या है ज्योति जगताप जो है कबीर कला मंच की, किसकी, कबीर कला मंच की, वो भी कहाँ पे, इन द एल्गार परिषद केस। किसमें, एल्गार परिषद का एक केस जो हुआ था उसमें उनको भी क्या है यहाँ पे बेल देने से मना कर दिया है। आर गुड एग्जाम्पल्स, तो ये क्या हमारे पास अच्छे उदाहरण है ऑफ हाउ द पुलिस स्ट्रेडल द ह्यूज गल्फ, कि किस तरह से पुलिस ने क्या किया है, स्ट्रेडल का मतलब पुलिस जो है वो बैठ गई थी और क्या है पुलिस ने क्या क्रिएट कर दिया था, एक ह्यूज गल्फ। गल्फ का मतलब बोल सकते हैं काफी एक जो बोल सकते हैं समुद्र की जैसे गहराई होती है, तो कैसे पुलिस ने क्या कर दिया था, बैठ के ओनली जो गहराई है दैट मींस इस केस में जो क्या है बोल सकते थे इस केस को सॉर्ट आउट कर सकते थे, लेकिन पुलिस ने क्या है चुपचाप पुलिस बैठी रही और सॉरी। तो देखिए पुलिस जो है वो चुपचाप बैठी रही और पुलिस ने किस तरीके से क्या कर दिया यहाँ पे एक जो गहराई है वो क्या कर दी, क्रिएट कर दी। ह्यूज गल्फ का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा एक गहराई जो है क्रिएट कर दी। गहराई का मतलब बोल सकते हैं कि हमें सोचने के लिए क्या है और ज्यादा बाध्य कर दिया। बिटवीन द नेचर ऑफ देयर पार्टिसिपेशन इन अ प्रोटेस्ट, किसके बीच में देखिए कि किस तरह की प्रकृति है, दैट मीन्स किस तरह का जो नेचर उनका रहा है, किस तरीके से क्या किया उन्होंने एक प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, किसने, इन दोनों ने। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे तो देखिए दोनों अच्छे एग्जाम्पल्स हैं दोनों। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे तो किसका, उमर खालिद का भी, और अगर बात करें ज्योति जगताप, तो देखिए उनकी प्रकृति जो है वो यहाँ पे साबित आ रही है, यहाँ पे साबित हो रही है कि किस तरह का पार्टिसिपेशन जो है उन्होंने क्या है किसमें किया है, प्रोटेस्ट में। प्रोटेस्ट का मतलब एक आंदोलन जब वो कर रहे थे तो किस तरह से उन्होंने पार्टिसिपेट किया है इसमें। और एन इवेंट, या फिर क्या है कोई एक घटना या फिर कोई एक इवेंट था, और एन एक्चुअल एक्ट ऑफ वायलेंस, तो और क्या था वाकई में कोई उन्होंने हिंसा की भी थी या नहीं की थी, बाय इन्वोकिंग यूएपीए। और आपने क्या कर दिया, पुलिस ने सीधे तौर पर यूज कर लिया था किसको, यूएपीए को, अनलॉफुल एक्टिविटीज एंड प्रिवेंशन एक्ट। तो देखिए पुलिस ने एक्चुअल प्रवृत्ति भी जानने की क्या है कोशिश नहीं की कि वाकई में एक्चुअल में हुआ क्या था, और पुलिस ने क्या कर दिया इस केस को और ज्यादा गहरा दिया, और पुलिस ने क्या लगा दिया कि वाकई में वायलेंस किया गया था या हिंसा की गई थी, और यूएपीए क्या लगा दिया इनके अगेंस्ट में लगा दिया। एंड दस एलिमिनेटिंग द नीड टू हैव कॉन्क्रीट एविडेंस, और पुलिस ने क्या कर दिया साफ तौर पर एलिमिनेट कर दिया, खारिज कर दिया कि हमें देखिए किसको खारिज कर दिया, द नीड जो आवश्यकता थी, कौन सी आवश्यकता थी, टू हैव कॉन्क्रीट एविडेंस। दैट मीन्स क्या है आपके पास पक्के सबूत होने चाहिए, कॉन्क्रीट का मतलब पक्के सबूत आपके पास होने चाहिए, वो पुलिस के पास थे नहीं, और पुलिस ने क्या कर दिया उसकी आवश्यकता को भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। टू शो, और ये भी बताने के लिए देयर इन्वॉल्वमेंट, किसका, दैट मीन्स देखिए आपके पास पक्के सबूत भी नहीं थे जिससे आप ये साबित कर पाए कि वाकई में ये लोग शामिल थे इन अ कम्युनल और माओइस्ट प्लॉट। किसमें, कि देखिए सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में या फिर क्या है माओवादी हिंसा भड़काने में क्या है ये लोग शामिल थे। तो आपने क्या है प्रॉपर जो सबूत हैं वो भी क्या है पुलिस ने इस टाइम पे सामने नहीं रखे हैं। तो इसीलिए क्या कर दिया था पुलिस ने इस केस को और ज्यादा गहरा दिया था। गहरा का मतलब बोल सकते हैं पुलिस ने इस केस में और ज्यादा क्या है जो आशंकाएं हैं वो और ज्यादा पैदा कर दी थी, क्योंकि आपने क्या है जो कॉन्क्रीट एविडेंस आपको प्रस्तुत करने चाहिए थे इन दोनों के लिए, वो कॉन्क्रीट एविडेंस आपने क्या कर दिए पूरी तरह से क्या कर दिया आपने, एलिमिनेट कर दिए, और ये नहीं बताया कि किस तरह से इनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज में रहा है। तो एविडेंस नाउन, कॉन्क्रीट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, प्लॉट नाउन हो जाएगा, कम्युनल भी हमारा एडजेक्टिव और माओइस्ट भी हमारा एडजेक्टिव। वाइल दिस में हाईलाइट, लेकिन देखिए ये चीजें जो हैं वो हाईलाइट कर सकती हैं, बता सकती हैं द पोटेंशियल, किसको, जो हमारे में दमखम है,
फॉर मिसयूज ऑफ यूएपीए, कि किस तरह से यूएपीए को क्या किया जा सकता है, उसको दुरुपयोग किया जा सकता है। एंड द इम्पेडिमेंट्स, और क्या है जो बाधाएं हैं, टू लिबर्टी, किसके लिए, स्वतंत्रता के रास्ते में जो बाधाएं आ रही हैं, फाउंड बोथ इन द लॉ, देखिए, और किसके, जो दोनों चीज़ों में पाई जा रही है, दैट मीन्स किसमें, लॉ में भी, एंड इन इट्स जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, और किसमें, जो न्यायिक प्रक्रिया की जाती है, जो न्यायिक बोल सकते हैं यहाँ पे हस्तक्षेप किया जाता है, दोनों में जिस तरह से क्या है हमें बाधाएं मिल रही हैं या फिर बाधाएं हम लोग फेस कर रहे हैं, किसके लिए, स्वतंत्रता के लिए। तो देखिए, ना तो आपके लॉज जो है वो स्वतंत्र रूप से काम कर पा रहे हैं, ना ही आपकी जो न्यायिक प्रक्रिया है वो स्वतंत्र रूप से काम कर पा रही है। तो इन दोनों में क्या है, हमें कहीं ना कहीं जो बाधाएं हैं वो लगातार हमें देखने को मिल रही हैं। इट ऑल्सो हैज अ डिस्टिंक्ट साइड इफेक्ट, अब देखिए इसका क्या है, डिफरेंट बोल सकते हैं, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट क्या है, इसका एक साइड इफेक्ट भी है, एक नेगेटिव इसका प्रभाव भी है, एक नकारात्मक इसका प्रभाव भी है। अब क्या है, देखिए, द मैनिपुलेशन ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स इन सच अ वे, देखिए किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, मैनिपुलेट का मतलब बदला जाता है, किसको, पॉलिटिकल डिस्कोर्स, पॉलिटिकल का डिस्कोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, जो राजनीतिक जो एक कथन दिया गया है, राजनीतिक जो एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसको किस तरह से मैनिपुलेट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, इन सच अ वे, वो भी इस तरीके से, दैट दोज हु क्वेश्चन द एक्शंस, कि जो लोग भी क्या करते हैं, जिस तरह के काम किए जाते हैं उनको क्या करते हैं, क्वेश्चन करने लग जाते हैं, दैट मीन्स जो भी काम आप कर रहे हैं, और देखिए उस काम के अगेंस्ट में अगर आपने देखिए कोई काम के बोल सकते हैं फेवर में अगर आपने कोई स्टेटमेंट दिया है, तो उसको लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। और लोग क्या करते हैं, एक्शंस जो हैं, जो आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर प्रश्न उठाने लग जाते हैं, मेथड्स, जो भी आप प्रक्रिया यूज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में आप प्रश्न उठाने लग जाते हैं, एंड प्रोसेसेस, और जो भी प्रक्रिया आप यूज कर रहे हैं ऑफ द स्टेट, किसकी, जो भी स्टेट क्या कर रहा है, अपने मेथड्स यूज कर रहा है, अपने जो पार्ट्स यूज कर रहा है, अपने जो प्रोसेस, अपनी प्रक्रिया यूज करता है, उनके अगेंस्ट में क्या है, स्टेट के अगेंस्ट में क्वेश्चन उठने लग जाते हैं, प्रश्न उनके अगेंस्ट में उठने लग जाते हैं। दैट कॉज मास रिजेंटमेंट आर क्रिमिनलाइज्ड, और क्या है, जिसकी वजह से क्या है, इस एक्शंस की वजह से, मेथड्स की वजह से और प्रोसेसेस की वजह से क्या है, बहुत बड़े बोल सकते हैं, बहुत बड़े नंबर्स में क्या है, लोगों में नाराजगी फैल जाती है, और फिर क्या माना जाता है, चीज़ों को क्या मान लिया जाता है कि ये लोग क्या है, अपराधी हैं। दैट मीन्स देखिए, कोई भी स्टेट अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर रही है तो उनके अगेंस्ट में प्रश्न उठाए जाते हैं, उनको क्या है, गलत ट्रीट किया जाता है, और काफ़ी बड़े नंबर्स में क्या हो जाती है, लोगों में नाराजगी फैल जाती है, और फिर क्या है, वो स्टेट को या फिर जो भी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको क्या मानने लग जाते हैं, वो अपराधी मानने लग जाते हैं कि इन्होंने क्या किया है, कहीं ना कहीं गलत काम किया है। इट इज इन सच अ बैकड्रॉप, तो देखिए इसी संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, दैट द यूज ऑफ पॉलिटिकल कैचवर्ड्स, और देखिए इसी संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो राजनीतिक जो क्या है, कैचवर्ड्स, कैचवर्ड्स का मतलब ऐसी चीजें जो बार बार यूज की जाती हैं। तो देखिए राजनीति में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसी फ्रेजेस होती हैं जो बार बार यूज की जाती हैं, सच एज, देखिए कैसे, जैसे अर्बन नक्सल्स, दैट मीन्स क्या है, जो शहर में रहने वाले जो क्या है, नक्सल्स हैं, दैट मीन्स नक्सलाइट्स जो हैं, जो कहाँ पे रहने वाले, शहर में रहने वाले, अर्बन एरियाज में रहने वाले। तो देखिए इस तरह के जो पॉलिटिकल जो कैचवर्ड्स हैं वो यूज किए जाते हैं। दैट मीन्स राजनीति में जो लोग होते हैं वो इस तरह की चीजों को बार बार यूज करते हैं। कौन सी चीजों को, अर्बन नक्सल्स, दैट मीन्स ये क्या है, अर्बन नक्सल्स हैं। और टर्म, तो ये देखिए एक ऐसी टर्म है दैट इवन मिस्टर मोदी हैज यूज रिसेंटली, जिसको क्या है, मिस्टर मोदी ने भी क्या किया है, हाल ही में यूज किया है, और इसको क्या है, सभी पॉलिटिशियंस जो है वो बार बार क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो कैचवर्ड का मतलब एक ऐसा वर्ड, ऐसी फ्रेज जो बार बार यूज की जाती है। तो कैचवर्ड नाउन, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव। शुड बी सीन, तो इस तरह की चीजों को देखा जाना चाहिए। तो देखिए दैट मीन्स बोल सकते हैं, और इसी संदर्भ में क्या इस तरह की चीजों को देखा जाना चाहिए, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जिसको क्या कर लेते हैं, वो रट लेते हैं और बार बार क्या करते हैं, उनको फिर वो यूज करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। फार फ्रॉम बीइंग लिंक्ड टू एनी टेररिस्ट और माओइस्ट कॉन्स्पिरेसी। अब देखिए अगर हम क्या है, फार का मतलब काफी दूर है, हम क्या करने के, लिंक करने के, लिंक का मतलब जोड़ने के, किसको जोड़ने के, कि देखिए कोई भी अगर एक आतंकवादी गतिविधि की गई है, या फिर आतंकवाद से रिलेटेड कोई प्लान किया गया है, या फिर माओवाद से रिलेटेड कोई प्लान किया गया है, कॉन्स्पिरेसी का मतलब सीक्रेटली प्लान करना। तो अगर देखिए इस तरह की अगर कोई चीजें की जाती है तो इन दोनों चीजों को क्या है, हम लोग लिंक नहीं कर सकते हैं, इससे क्या है, हमें दूर हटना चाहिए। द टर्म इज मियरली यूज्ड, तो देखिए जो टर्म यूज की जा रही है अर्बन नक्सल्स, देखिए ना तो उसमें क्या है, किसी आतंकवाद बोल सकते हैं, आतंकवाद से रिलेटेड कोई प्लानिंग की बात की जा रही है, ना ही माओवाद से रिलेटेड कोई प्लानिंग की बात की जा रही है, लेकिन इस टर्म को क्या है, काफी छोटे तौर पर यूज किया जाता है। मियरली क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। टू टार्निश, टू टार्निश का मतलब गिराने के लिए, 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। दोस्त, किसको, उन लोगों को गिराने के लिए, विद एन ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, जिनका क्या है, आपसे जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपसे जो नजरिया है, उनका बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या है, जैसा देखिए बहुत सारे पॉलिटिशियंस जिस तरह का नजरिया रखते हैं उसके अपोजिट नजरिया, या फिर बोल सकते हैं उसके बोल सकते हैं जैसे एक नजरिया इनका है और दूसरा नजरिया जो है वो इनका है, तो दूसरा नजरिया जो रखते हैं उनको क्या है, कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाती है, उनकी क्या इमेज गिराने की कोशिश की जाती है, उनको आतंकवादी गतिविधियों में क्या है शामिल करने की, या माओवादी गतिविधियों में क्या उनको शामिल करने की कोशिश की जाती है।
द गवर्नमेंट आर्मिंग इट सेल्फ विद मोर स्ट्रिंजेंट लॉज। अब देखिए गवर्नमेंट क्या है, अपने आप को आर्म कर रही है। आर्म का मतलब बोल सकते हैं गवर्नमेंट जो है अपने हाथ में हथियार ले रही है, और हथियार भी कौन से, कि देखिए नियम कानून जो है उनको और ज्यादा सख्त और कड़े करती जा रही है। इज ओनली पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, ये क्या है, ओनली एक भाग है किसका, एक सोल्यूशन का। दैट मीन्स बोल सकते हैं ओनली एक ये भाग ही है सोल्यूशन का, पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं है, ओनली एक भाग है सोल्यूशन का। टू द थ्रेट पोस्ड बाय वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। और देखिए ये भी किसके लिए, जो भी आपको थ्रेट, जो भी आपको क्या है धमकी वगैरह बोल सकते हैं, या फिर जो भी आपको खतरा है, किसके द्वारा, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के द्वारा। दैट मीन्स हिंसक उग्रवाद के द्वारा जो भी अगर आपको खतरा है, तो हिंसक उग्रवाद को निपटने के लिए क्या है, हिंसक उग्रवाद से निपटने के लिए क्या है, आप लोग क्या कर सकते हैं, काफी कड़े जो नियम कानून है वो बना सकते हैं। बट इसके अलावा क्या है, ओनली एक ये सॉल्यूशन का पार्ट ही है, ये बड़ा सॉल्यूशन जो है वो इसका इन सब चीजों का नहीं है। लुकिंग फॉर रेमेडीज, आप क्या कर रहे हैं, उपचारों की क्या कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं कि किस तरह से इन सब चीजों का उपचार किया जाए। टू द अंडरलाइंग कॉजेज, किसका, जो भी कारण आपके सामने आ रहे हैं, अंडरलाइन का मतलब जो आपके सामने अभी प्रस्तुत जो है कारण जितने भी, या फिर जितनी भी जो सिचुएशंस आपके सामने हैं, उसमें क्या करना चाह रहे हैं आप, उसमें रेमेडीज, उसमें उपचार ढूंढना चाह रहे हैं, उस सिचुएशन को सॉल्व करना चाह रहे हैं। इज मोर इंपॉर्टेंट, तो ये क्या है, सारी चीजें बहुत ज्यादा आवश्यक है। देन कॉन्जरिंग अप कॉन्स्पिरेसीज, किसके, देखिए किसके बजाय, दैट मीन्स देखिए ये सारी चीजें बहुत आवश्यक है, किसके बजाय कि आप क्या करने लग जाएं, कॉन्जर अप। कॉन्जर अप का मतलब क्या है, हमारे यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब क्या करना, क्रिएट करना। और देखिए इंस्टेड ऑफ आप क्या करने लग जाएं, खुद कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट करने लग जाएं, आप खुद सीक्रेट प्लानिंग करने लग जाएं, इन द नेम ऑफ, किसके नाम पे, ऑफ डिसमेंटलिंग इट्स सपोर्ट स्ट्रक्चर्स। दैट मीन्स इनके सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को तोड़ने के नाम पे, दैट मीन्स आतंकवाद के सपोर्ट स्ट्रक्चर को और माओइस्ट के सपोर्ट स्ट्रक्चर को तोड़ने के नाम पे आप क्या करने लग जाते हैं, खुद इस तरह की प्लानिंग करने लग जाते हैं कि किस तरीके से ऐसे लोग जिनसे आपकी सोच मैच नहीं करती उनको किस तरह से इन सब चीजों में इन्वॉल्व किया जाए। दैट मीन्स आप देखिए खुद क्या करने लग जाते हैं, क्रिएट करने लग जाते हैं, खुद सीक्रेट प्लानिंग करने लग जाते हैं, और क्या करने के नाम पे, डिसमेंटल का मतलब तोड़ने के नाम पे, दैट मीन्स विघटन करने के नाम पे, इनके सपोर्ट स्ट्रक्चर्स को, दैट मीन्स इनका जो सहयोग है उसको तोड़ने के नाम पे, इनके क्या है जो भी लोग इनका साथ दे रहे हैं उनको तोड़ने के नाम पे आप क्या करने लग जाते हैं, खुद कॉन्स्पिरेसी जो है वो क्रिएट करने लग जाते हैं। कौन, जो गवर्नमेंट है वो खुद कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने लग जाती है। और क्या है, ऐसे लोग जिनसे उनकी सोच मैच नहीं करती है वो कहीं ना कहीं क्या है, उन लोगों को क्या है इन सब चीजों में इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर्स की बात करें तो नाउन हो जाएगा, सपोर्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस आर्टिकल को लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।